तो हम लोग अब पढ़ते हैं शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस एट कमांड। ठीक है, एट कमांड तो ये हाँ ठीक है, रहने देते हैं इसको। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है यहाँ? जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि शेड्यूल कर दिया जाए किसी चीज को किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट होने लगे, स्टार्ट हो जाए। तो इसको थोड़ा सा तो ठीक है, वी कैन शेड्यूल एंड रन टास्क इन द बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल यूजिंग cron tab कमांड। तो cron tab कमांड है जो हम लोग को पढ़ना है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टास्क को बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, एक टाइम दे देंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपने आप स्टार्ट हो जाए, एग्जीक्यूट करने लगे बैकग्राउंड में। ये तो ये था आपका ये cron टैब के मदद से। अब देखते हैं क्या है आगे। cron टैब क्या है? इज अ लिस्ट ऑफ कमांड दैट यू वांट टू रन ऑन अ रेगुलर शेड्यूल एंड द नेम ऑफ द कमांड यूज्ड टू मैनेज दैट लिस्ट। ये cron टैब क्या है? एक कलेक्शन ऑफ, या एक तरह से कह लीजिए एक कमांड है जिसमें लिस्ट ऑफ कमांड है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे या किसी स्पेसिफिक टाइम पे। cron टैब स्टैंड फॉर cron टेबल। ठीक है, टैब का मतलब टेबल से है यहाँ, cron टेबल, बिकॉज इट यूजेस द जॉब शेड्यूलर cron टू एग्जीक्यूट टास्क। तो cron का यूज करता है ये। अब cron भी क्या, एक कमांड ही है जो टास्क को शेड्यूल करने के लिए, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए हम लोग cron का यूज करते हैं। अभी देखिएगा प्रैक्टिकल में क्या आता है। cron itself is named after क्रोनोस। ठीक है, क्रोनोस से बना है cron, and the Greek word for time cron is the system process which will automatically perform tasks for you according to set schedule। ठीक है, ये सब कहानी लिखी हुई है, कहानी वही है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, कॉपी भरने के काम में आता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आनी चाहिए, कमांड का पर्पस क्या होता है, लिखते कैसे, सिंटैक्स, ये सब समझ में आना चाहिए। बाकी कहानी तो चलती रहेगी। The schedule is called the cron tab, which is also the name of the program used to edit the schedule। तो हम लोगों ने क्या देखा कि cron tab कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में शेड्यूल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे, मिनट, सेकंड, जो भी होगा। एंड cron टैब क्या है, लिस्ट ऑफ कमांड होता है। cron टैब का मतलब है cron टेबल, एंड cron टेबल मतलब cron टैब cron टास्क का यूज करता है, cron कमांड का यूज करता है शेड्यूल करने के लिए किसी भी प्रोसेस को। cron क्रोनोस से है बना हुआ, एंड इसका ग्रीक वर्ड भी है लिखा हुआ। और ठीक है, तो ये था आपका cron के बारे में। फॉर्मेट कैसे देते हैं, मिनट देना है आपको, फिर आवर्स, फिर डेट ऑफ मंथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई, चलिए ठीक है। तो सबका वैसे यहाँ मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, मिनट का ये है मिनट फील्ड, 0 to 59 आप दे सकते हैं नंबर। हार्स 0 to 23 आप हार्स इसके बीच में कुछ भी दीजिए। डॉम मतलब डे ऑफ मंथ, 1 से 31 अलाउ है। MON मंथ फील्ड 1 से 12, एंड DOW डे ऑफ वीक 0 से 6, एंड CMD कमांड एनी कमांड। तो कैसे फॉर्मेट है, मिनट देना है, फिर आवर्स देना है,
फिर हमको डे देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। या ईयर क्या, ईयर तो नहीं देंगे, इसके हिसाब से डे ऑफ वीक दे देंगे, इस वीक में करे शेड्यूल या जो भी फर्स्ट वीक के कौन से डे में हो जाए। मंडे को तो मंडे के लिए 1 कर देंगे, ट्यूसडे के लिए 2, ऐसा कुछ। एंड जो हम कमांड देंगे वो चीज, तो सबका मतलब यहाँ लिखा है। अब देखते हैं कि क्या है। तो हमको तो पहले देखना पड़ेगा क्रॉन टैब है भी कि नहीं हमारे सिस्टम पे। तो उसको लिस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉन टैब। केवल आप टाइप करेंगे, यहाँ लिखना मिस हो गया है। तो क्रॉन टैब आप टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिस्ट देखना चाहते हैं क्रोम टैब में क्या एंट्रीज हुई हैं, तो उसके लिए हम क्रोम टैब -l लगा देंगे, तो हमको कुछ आउटपुट ऐसा मिलेगा, या ठीक है ऐसा कुछ जैसा ये है। अब ये क्या है, मिनट है, ये हार्स है। एंड एस्ट्रिक 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 का मतलब ये है कि ये पर डे रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल होता जाए, हर दिन हो जाए शेड्यूल, ठीक है। एस्ट्रिक 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 का मतलब हो गया हर दिन शेड्यूल हो। एंड ये जिस डायरेक्टरी में हम लोग ये टीएक्सटी फाइल क्रिएट किए हैं वो डायरेक्टरी हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। क्रॉन टैब में एंट्रीज कैसे करनी है, हम कमांड ऐसा देंगे क्रॉन टैब -e, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं एडिट। मतलब ये कमांड हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रॉन टैब एडिटर जैसा एक ओपन होगा, नैनो एडिटर जिसको हम बोलते हैं, वो ओपन होगा एक, एंड उसमें हम लोग एडिट करेंगे। ये हम अपना कमांड लिखेंगे जो ये है ना, ये चीज। तो टू एडिट क्रॉन टैब एंट्री यूज -e ऑप्शन एज शोन बिलो, ठीक है ऐसे। इन द बिलो एग्जांपल विल ओपन शेड्यूल जॉब इन VI एडिटर, ठीक है। मेक अ नेसेसरी चेंजेस एंड क्वाइट quit pressing WQ keys which saves the setting automatically। तो WQ हमको प्रेस कर देना है, उसके बाद तो सेव हो जाएगा जो भी हम लिखे हुए हैं। ये लिस्ट शेड्यूल क्रॉन जॉब, उसकी देखने के लिए दोनों कमांड वही है कि पूरी एंट्रीज भी हम -l से देख सकते हैं, और क्या क्या शेड्यूल की हम जॉब वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ नोट है कि ओनली रूट यूजर हैज कंप्लीट प्रिविलेज टू सी अदर यूजर क्रॉन एंट्री, ठीक है। एक यूजर दूसरे यूजर का नहीं देख सकता है, अगर रूट यूजर है तो वो दूसरे यूजर का देख सकता है क्रॉन टैब। रिमूव क्रॉन टैब के लिए हम लोग -r का यूज करते हैं, ठीक है, क्रॉन टैब -r का। एंड शेड्यूल के लिए एक एग्जांपल दिया है कि फुल बैकअप कर रहे हैं हम लोग शेड्यूल करने के लिए, और वो होता है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग प्रैक्टिकल से समझते हैं, वो वही ज्यादा समझ में आएगा, बाकी थ्योरी पढ़ते रहिएगा। ये एक बुक है लाइनक्स बाइबल, दे देंगे, पढ़िएगा, क्या है आपके वैसे काम की चीजें कम ही मिलेगी, ठीक है। कुछ तो मिल ही जाएंगी चीजें। ये एक्चुअली में ये है ना, बिकम अ लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये बुक बेसिकली उसी के लिए है, ठीक है। तो कहेंगे तो दे देंगे, देखिएगा इसमें सब है कमांड, सूडो है ना, रूट यूजर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या रूट यूजर कर सकता है। तो देखिएगा क्या है।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये हम लोग का टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉन टैब टाइप करते हैं। पहले तो ऐसे करिए, सेलेक्ट, क्या था ऑप्शन हमको तो याद भी नहीं है, एडिटर ऐसे घुस सके, सेलेक्ट एडिटर करेंगे टाइप हम लोग कमांड, तो लिस्ट ऑफ एडिटर आ जाएगा। अब जो भी एडिटर यूज करना है वो कर सकते हैं। तो जैसा लिखा है ना 5th नंबर पे इजीएस्ट है, तो यही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको नैनो बोला जा रहा है, 5th करेंगे तो सेट हो जाएगा कुछ ऐसा ही। अब हम लोग करते हैं क्रॉन टैब। क्रॉन टैब किया अगर, ठीक है, ऐसे क्या आ रहा है, कुछ अभी आया नहीं। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सी करिए। अगर यहाँ इसमें है, इंस्टॉल है, -L करते हैं हम लोग तो दे देगा कि क्या क्या क्रॉन टैब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि एडिट द फाइल टू इंट्रोड्यूस, ये यूजुअली में एडिटर है जो टर्मिनल पे ही ओपन होता है। एंड ईच टास्क टू रन हैज द डिफाइन थ्रू सिंगल लाइन इंडिकेटिंग विद डिफरेंट फील्ड। ठीक है, तो मिनट देना, हार्स देना, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, एंड यूज एस्ट्रिक इन दीज फील्ड फॉर एनी। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, एंड अगर हम लोग आर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब तो है ही नो क्रॉन टैब फॉर पी। ठीक है, डिलीट हो गया अब। ठीक है, जो कुछ भी था अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमको अब क्रिएट करना है एक टास्क, शेड्यूल करना है, तो हम लोग हाइफन ही करेंगे एंड हम लोग आ जाएंगे अब एडिट मोड में। ठीक है, ये हम लोग आ गए, ये हमारा खुल गया है क्रॉन टैब। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं। यहाँ हम लोग शेड्यूल करेंगे किसी टास्क को। ठीक है, तो करते हैं हम लोग एरो डाउन, ये है ना एरो की डाउन, अप से आप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली कुछ राइट कर सकते हैं। तो अभी हो रहा है 12:03 हो रहा है। ठीक है, 12:03 हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि 12:10 पे एक टास्क अपने आप स्टार्ट हो जाए बैकग्राउंड में। तो हम लोग दे देते हैं यहाँ 10 दे देते हैं, 10 मिनट, 12 o'clock। ठीक है, एंड हम लोग एस्ट्रिक, एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक दे देते हैं। मतलब हम लोग कोई डेट वोट नहीं दे रहे हैं। इस एस्ट्रिक एस्ट्रिक का मतलब हुआ ये रेगुलर बेसिस पे चले, मतलब हर दिन इस टाइम को, हर वीक के हर डे में ये अपने आप इस टाइम पे 12:10 पे ये टास्क शेड्यूल हो जाएगा। तो टाइम ज्यादा ही दे देते हैं, क्योंकि टाइप अप करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मान लीजिए हम लोग 15 करते हैं, 12:15 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग कि बिन दे देना है एंड उसके बाद BS या टैब नहीं, स्पेस। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किस डायरेक्टरी में आप चाहते हैं, एक हम लोग शेल क्रिएट करेंगे, शेल स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उससे शेड्यूल करेंगे किसी टास्क को हम लोग करने के लिए। तो मान लीजिए हम होम डायरेक्टरी में चाहते हैं, होम के डेस्कटॉप पे ही चाहते हैं हम लोग। तो होम लिखा /BA/डेस्कटॉप, या आप जिस डायरेक्टरी में चाहते हैं वहां भी पाथ आपको देना पड़ेगा, स्लैश आपको फाइल का नाम। तो हम लोग लिख देते हैं क्रॉन डेमो, लिख देते हैं क्रॉन डेमो .sh। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको सेव करना है। तो इस सेव के लिए बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं कि Ctrl+O करेंगे तो, और Ctrl+O किया ना, फाइल नेम टू राइट, तो फाइल नेम तो दिया ही गया है।
ठीक है, तो ये हो गया है, फाइल तो राइट हो चुकी है। अब क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट के लिए क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एस, एक्स, एक्स ये लिखा है ना एक्स, तो कंट्रोल एक्स करेंगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, एग्जिट कर गए। ठीक है, अभी देखना है कि एक्चुअली में लिखा है कि नहीं कुछ, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था कि 12-15 पे एक हम लोग शेड्यूल करेंगे एक प्रोसेस को, एंड इस फाइल के थ्रू करेंगे। इस फाइल में वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बना है, एक फाइल बनी शेल स्क्रिप्ट फाइल। तो शेल स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग जो भी टास्क लिखेंगे वो इस टाइम पे ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, शेड्यूल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग को अब cron डेमो डॉट sh में हमें वो लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब vim एडिटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है। vim एडिटर के बारे में डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, कि नहीं किया था? यस सर, किया था सर। है ना, वही चीज है। ठीक है, यहाँ भी वो आउटपुट यहाँ लगाया गया, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ लगाया गया है, आप ये भेज देंगे अभी। तो हमको इस फाइल में लिखना है अपना कमांड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको vim एडिटर के थ्रू ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग ओपन कर लिए, ये हमारा vim एडिटर ओपन हो गया है। उसके बाद हमको इंसर्ट मोड में आना है, तो हम लोग आई प्रेस कर देंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट मोड में आ गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, टच कमांड के थ्रू हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। कहाँ करेंगे क्रिएट, ये देखिए, होम के अंदर, पीए के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मान लीजिए हम एक जॉब नाम का एक txt फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ, डेस्कटॉप में job.txt की फाइल। तो होगा क्या, ये देखिए हम लोग किस फाइल में, क्रॉन शेल स्क्रिप्ट फाइल में लिख रहे हैं, ये कमांड है। अब 12-15 पे job.txt की फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए W हम लोगों ने किया। ठीक है, सेव हो गया। एंड फिर से हमको इसको से वो करना है, अब एग्जिट करना है। तो हम लोगों ने क्यू किया। ठीक है, एग्जिट कर गए। ठीक है, तो यहां देखिए क्या नाम दिया था हम लोगों ने फाइल का, यहाँ आते हैं। अगर स्पेलिंग वगैरह हल्की सी भी गड़बड़ होगा तो फिर नहीं होगा। /home/pa डेस्कटॉप ऑन डेमो डॉट एस, ठीक है, लिखा है बिन bs। ठीक है, ये एकदम ऐसे ही लिखा है, हल्का सा गड़बड़ी होगी तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो एक गड़बड़ी हुई है, तो हम लोग उसको सही कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है, यहाँ एसएच लिखना है, शेल स्क्रिप्ट है ना, बैश लिख दिया है हम लोगों ने। एसएच होना चाहिए, जो हम लोग शेल स्क्रिप्ट फाइल में लिखते थे वही चीज लिखनी है। तो अभी तो 12 ना हो रहा है, 12-15 नहीं हो, तो इसको एडिट कर सकते हैं हम लोग आराम से। क्या करते हैं, इसको, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे, देखिएगा अभी। ठीक है, ये फाइल क्रिएट, तो क्या डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉन टैब लिखिए एंड -r लिखेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब लिस्ट करेंगे तो कुछ नहीं हमको मिलेगा। अब हम लोग एडिट मोड में आ जाते हैं एंड यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट करने के लिए कुछ है ना, कंट्रोल U। तो कंट्रोल U से अच्छा, कट बफर इज एम्प्टी, तो कर देते हैं हम लोग फटाफट इसमें।
गड़बड़ी होगी तो फिर नहीं आएगा। पिन एंड SH एंड उसके बाद ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल O, राइट हो गया, कंट्रोल X, ठीक है। बाकी और ये इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है 12:15 पे। अभी टाइम 12:11 हो रहा है ना, शेड्यूल कर दिया था। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो फिर होगा नहीं प्रॉपर, इसीलिए यहाँ ऑलरेडी एक हम लोगों ने करके रखा है कि बिन SH स्पेस होम PA, ठीक है, कुछ ऐसा है। एक सिंपल फाइल थी। एंड एक और हमको काम करना पड़ेगा, chmod करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेल स्क्रिप्ट है एंड परमिशन डिनाइड हो जाएगा, तो रन डेमो डॉट, सो क्रिएट भी नहीं होगा। सही है, ये जैसा हम लोग शेल स्क्रिप्ट को करते हैं वही चीज है। अच्छा, डेस्कटॉप पे नहीं हुआ है क्या भाई? क्रोम डेमो यहाँ हुआ है क्या क्रिएट? देखे क्या लिखा है इसमें। job.txt, यहाँ फाइल कैसे क्रिएट हो गई? हम लोगों ने तो पाथ डेस्कटॉप दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ डेस्कटॉप पे होना चाहिए कुछ ना कुछ क्रिएट। ये फाइल दिख रही ना, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर, यस। ये एक्चुअली में डेस्कटॉप पे होना चाहिए। अब ठीक है, जहां भी हुआ हो, तो ये हुआ है फाइल क्रिएट एंड 12:13 हो रहा है। देखिए क्या होता है। मोड तो हम, अच्छा ठीक है, गड़बड़ी ये हुई है कि हम लोग किस डायरेक्टरी में है, इसी डायरेक्टरी में होम के अंदर है, डेस्कटॉप पे है ही नहीं। डेस्कटॉप पे होते तो हमको समझ में आता, ठीक है। तो अभी उम्मीद करेंगे कि हम लोग यही फाइल क्रिएट होनी चाहिए। कौन सी फाइल? जो यहाँ लिखा हुआ है, job.txt की फाइल होनी चाहिए क्रिएट। तो अभी तो जॉब नाम की कोई चीज नहीं है। ls करके देख लेंगे तो जॉब नाम का नहीं दिखेगा आपको कहीं। ये तो जो डेमो है। ठीक है, इंतजार करते हैं और क्या। कहीं क्रिएट हुआ कि नहीं देखा जाए।
क्रिएट नहीं हुआ तो उसमें कुछ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ हम लोगों ने गलत लिख दिया होगा। जॉब नाम का एक था ना फाइल, ये तो जो है जॉब 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 कहाँ गया? ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग। हाँ, उसमें एक बार ना हो ना, दोबारा करिएगा, परमिशन वगैरह का होता है बहुत कुछ झाम ताम इसमें, ठीक है? क्लियर, तो उसमें परेशान नहीं होइएगा। सीडी डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे सब कुछ विजिबल रहेगा, क्लियर भी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्रॉन टैब जो कुछ भी लिखा है क्रॉन टैब में, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं एंड ई करते हैं। तो अभी हम लोग फिर से लिख देते हैं, अब टाइम थोड़ा सा कम ही लिया जाएगा। 12:16 आ रहा है, 12:20 का लेते हैं टाइम, तो 20 मिनट, 12 o'clock एस्ट्रिक 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 स्लैश बिन स्लैश sh स्लैश होम स्लैश pa स्लैश डेस्कटॉप स्लैश हमारी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम लग देते हैं a.sh एंड हम लोग कंट्रोल ओ करते हैं, कंट्रोल ओ, तो हमारे रोट 24 लाइंस जो भी जितनी भी लाइन होगी, एंड कंट्रोल एक्स करते हैं, एग्जिट करके, ठीक है? मिनिमम, फिर हम लोग vi एंड a.sh a.sh दिया गया था ना नाम, देख लेते हैं। हाँ, a.sh। यस सर। तो vim, थोड़ा सा परमिशन के लिए कुछ एक और काम करना पड़ेगा हम लोगों को। या हम लोग आई करते हैं, फिर टच कमांड का लिखते हैं, फिर स्लैश होम के अंदर, pa के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाए, क्या pqr.txt नाम की फाइल क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो एस्केप किया, फिर कोलन लगाया, w लिखा, स्मॉल w लिखना है, ठीक है? सेव हो गई। तो यहाँ देखिए a.sh की एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हुई है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है? एंड थोड़ा सा मोड इसका चेंज कर देते हैं, ताकि ये स्क्रिप्ट चल सके। तो 12:20 होने वाला है। अब उम्मीद है कि इस बार ये क्रिएट pqr.txt फाइल, अगर सब कुछ सही रहा तो क्रिएट हो जाएगी। देखिए ये pqr.txt की फाइल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिक, जैसे ही 12:20 हुआ, ठीक है? दिख रहा है सबको यहाँ? यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोसेस को शेड्यूल किया था। वो प्रोसेस क्या था, इसमें लिखा हुआ है, वो कौन सा, टच कमांड के थ्रू हम लोगों ने एक प्रोसेस को शेड्यूल किया था। वो प्रोसेस क्या था, डेस्कटॉप में इस नाम की एक txt फाइल बन जाए, और उसको हम लोगों ने कैसे शेड्यूल किया था, क्रॉन टैब में लिख के दिया था हम लोगों ने, ऐसा कुछ 12:20 पे a.sh फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो शेड्यूल हो जाए, स्टार्ट हो जाए इतने टाइम पे,
ठीक है, समझ में आ गया आप सबको या डाउट है अभी किसी को? सर कोई भी प्रोसेस हो जाएगा इससे एग्जीक्यूट? कोई भी क्या, यूजर के लिए जो, एक नॉर्मल यूजर के लिए जो जो पॉसिबल वो होगा, बाकी रूट हाँ यूजर को सब पॉसिबल है। सर, नहीं कोई जैसे अगर ये pqr.txt बनाया, अगर उसमें हाँ डाल दें rm pqr.txt रिमूव भी हो जाएगी फाइल ना? हाँ, रिमूव भी हो जाएगी। कोई भी कमांड चलाइए, उसमें थोड़ी ना कुछ लिखा गया कि आप यही कमांड चलाए। कमांड मतलब कोई भी कमांड। ओके सर। ठीक है, करके देखिएगा, ये सब प्रैक्टिस करिएगा। तो एक बार नहीं होता है तो दोबारा करिएगा, डेस्कटॉप पे ही कोशिश करिएगा करने के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप थोड़ा सा ब्लैंक रहता है ना, एरिया ज्यादा रहता है, समझ में आता है कि कौन कहाँ क्रिएट हुआ। अब यहाँ इसमें देखिए इतनी सारी फाइल है, खोजो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये था cron टैब, शेड्यूल करते हैं हम प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर टाइम, डे, वीक, जो भी है। और हम लोग क्या क्या एंट्रीज दे सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है कि हम इसी के रेंज में वैल्यू भी दे सकते हैं, क्योंकि मिनट 60 का होता है तो 0 से 59 लेगा। 61 उन मत दीजिएगा, नहीं तो फिर वो नहीं चलेगा, एरर भी नहीं देगा, चलेगा ही नहीं मतलब वो। नहीं तो यहाँ डे डे यहाँ आप बकायदे दे के देखिएगा, आज की तारीख या आज ही की देखिएगा, कल के लिए कौन देखेगा? फिर कल आपको उस टाइम पे ऑन करना पड़ेगा सिस्टम, फिर चेक करेंगे, तो वो काम तो करेगा ही, लेकिन इंस्टेंटली रिजल्ट देखने के लिए आप ऐसा लिखिएगा, टाइम जो भी आपको देना हो दे दीजिएगा, 5-10 मिनट। ठीक है, कुछ और कमांड थे, कौन से? WS कमांड था, एक SAT कमांड था, याद है किसी को जो नहीं हुआ था? यस सर। तो सर्च किया था किसी ने, WS मिला कहीं? नहीं किया होगा, ठीक है। यहां हम कुछ कमांड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? लिस्ट ऑल द कमांड यू कुड रन। अब उबंटू में जितने कमांड अवेलेबल हैं वो उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, देखिएगा अब, ठीक है। क्या ये कमांड है? अब इसमें कहीं WS या SAT कमांड आपको दिख जाए तो बताइएगा, ठीक है। वो पता नहीं, कुछ हमें लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कि क्या है। SAT का एक सैटेलाइट से रिलेटेड है एक टॉपिक उबंटू में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, फिर कहाँ सिलेबस है? ठीक है, ये जो WC होता तो समझ में आता, वर्ड काउंट, ठीक है। एंड स्टैट नाम का एक कमांड है, ठीक है, अगर वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो जैसे अब कट कोई कमांड है या नहीं, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे आप यहां सिंपली कट टाइप करिए, तो यू मस्ट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ बाइट्स, कैरेक्टर और फील्ड, ठीक है। ये दे दिया कि ये कमांड है एक्चुअली में, ठीक है। DD हम लोगों ने कमांड, हाँ ये भी कुछ कमांड ही है, ठीक है। एंड WC एक कमांड है, ठीक है। यहाँ हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर देगा। WS हम लोग करेंगे अगर, क्या दे रहा है? कमांड नॉट फाउंड। सेट कर रहा है कमांड सेट नॉट फाउंड, बट देयर आर 22 सिमिलर वन। सेट से रिलेटेड सिमिलर कुछ कमांड्स हैं। अगर हम लोग ये करते हैं तो स्टैट नाम का एक कमांड है, ठीक है, बट इस नाम का तो हमें कमांड कहीं दिखा ही नहीं, इसीलिए हम लोग पढ़े भी नहीं इसे, ठीक है। WC नाम का एक कमांड है,
इस नाम का कमांड तो हमको लग रहा है कि पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक तो होती नहीं है सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस वगैरह बहुत ध्यान से एकदम बनाया जाता है कि कुछ इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। फिर भी हम एक बार और कहीं बुक वगैरह में देखेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है तो अच्छा है। ये फाइल से रिलेटेड कमांड है, फाइल से रिलेटेड तो बहुत सारे कमांड है। अब मैन फाइल करते हैं, तो फाइल से रिलेटेड जितने कमांड्स हैं यहाँ दे देगा। अगर इसमें मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो फिर कहीं और सर्च करेंगे। वैसे अभी तक तो हमें मिला नहीं कि हाइफन ई है, ये तो खैर ऑप्शन है। टार कमांड, सी एस वी कमांड, एल एफ कमांड, कहीं तो मिल जाए। चलिए ठीक है, उससे नहीं मिला तो और भी कुछ लिस्ट है, उससे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है कि ये प्रेस करेंगे तो क्या है, लिस्ट ऑल द एलियासेस यू कुड रन। अब ये क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं कि क्या एलियासेस का, क्या एलियासेस समझते हैं क्या होता है। कुछ ये कमांड्स हैं, अलर्ट, ई ग्रेप, एफ ग्रेप, ग्रेप, एल एल ए एल 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 एस। तो ये हम लोग कुछ कमांड करते हैं, वो उसकी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब हम लोग हाइफन बी हाइफन के करके देखते हैं, हाइफन बी कर देते हैं अब यहाँ, तो क्या होता है अब देखिए हम, जो भी कमांड है डॉट कोलन जो हम लोग यूज करते हैं चीजें, एलियास, बीजी, बीजी बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए होता है, हम लोग एम्परसेंड यूज करते थे, बीजी भी यूज कर सकते हैं। तो बाइंड, ब्रेक, सीडी कमांड, ये भी एक कमांड है, ठीक है, जो यहाँ लिखा। एंड डिक्लेयर, बहुत सारे कमांड हैं, सस्पेंड, टेस्ट टाइम, ठीक है। एंड क्या है, के भी है, के स्टैंड फॉर कीवर्ड है क्या शायद है। तो इफ देन एल्स, एल एफ एफ आई, केस, ई सेक, फॉर, सेलेक्ट, जितने भी हम लोगों ने अभी यूज किया था शेल स्क्रिप्ट वाले, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है कि ये सब चीजें हैं। कैपिटल ए से क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन वगैरह देगा क्या है ऐसे। अच्छा, क्या लिखा है, ऑप्शन रिक्वायर एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन होंगे ये सब सारे फंक्शन, तो उसकी लिस्ट आ गई। वो हम लोगों ने चारों मतलब देख लिया। चलिए ठीक है, नहीं अभी भी तो डालते हैं हम लोग इस पे, सेट मिल जाए तो अच्छा है भाई, सेट कमांड इन लाइन एक्स। ठीक है, सेट कमांड तो कहीं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ये तो दे रहा है 20 एडवांस, कहीं मिल जाता है तो अच्छा ही है। ये W3, इसमें भी तो कहीं नहीं मिल रहा है भाई सेट कमांड। मेंटेनेंस कमांड फॉर, अब ये क्या है यार, अब पता नहीं क्या था वो, उसमें भी नहीं मिलेगा। सेट कमांड ऐसे ही, WS कमांड, WS, WC कमांड तो मिल ही जाएगा। अब देखिए WS कर रहा है इंडिकेट WC,
ठीक है, हम लोग WS ही सर्च करेंगे। अब हाउ टू रीड वेब सॉकेट, पता नहीं क्या क्या है, WS नाम का तो कोई कमांड ही नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, कुछ है क्या ये, चलिए देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये क्या यार, पैकेज है क्या, इंस्टॉल कुछ कर रहा है। It should work either, but if you run into issue, don't. अच्छा, Node.js वेब सॉकेट लाइब्रेरी है WS, अच्छा तो वो दे रहा है। ये शायद है क्या, WS ये शायद कमांड है क्या, देखते हैं कमांड। कहाँ गया यार वो, अच्छा इसका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसी को टाइप करके देख लिया जाए कि क्या है इसका मतलब। WS cat not found, बट अब ये एक्चुअली में है क्या, वो देखा जाए क्या, ये इंस्टॉल करके देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक छूटना नहीं चाहिए ना कोई भी। देखते हैं क्या होता है, मिल जाए शायद अब। ठीक है, क्या है ये तो वर्जन है, लिसन और पोर्ट कनेक्ट टू वेब सॉक, अच्छा अब देखिए WS मिलता है नहीं, सैट मिलता है नहीं, तो मतलब ये साथ में होना चाहिए, तो ये शायद वो है, एक साथ होगा, कॉमन शायद नहीं है, तो समझ में आ रहा है, कमांड है, एंड वो कमांड किस लिए है, नेटवर्क से रिलेटेड है कुछ कमांड, ठीक है, तो सर नेट स्टैट होता है, एन क्या करें, नेट स्टैट होता है, लिनक्स सर्वर में ओपन पोर्ट्स की जानकारी के लिए यूज करते हैं। हाँ तो एक मिनट, तो एक्चुअली में हम लोग को तो ये देखना है ना, ये एक्चुअली में क्या था, ठीक है, तो ये तो मिल ही नहीं रहा था ना कहीं, ये कमांड ही नहीं है एक्चुअल में ना, अलग अलग, याद देखो सिंपल सी बात है, होगा तो कहीं आप लोग भी सर्च करिएगा, ट्राई करिएगा WS हैट, लेकिन ये एक साथ तो कुछ है, और ये हम लोग लिख रहे हैं एक साथ, कॉमा अगर बीच में नहीं लगा तब तो ये कमांड है, कमांड है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग WS कैट से क्या क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट टू वेब सॉकेट, WS से कनेक्ट हो जाएगा, URL देना पड़ेगा हमें, प्रोटोकॉल वर्जन ओरिजिन, ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड आफ्टर कनेक्शन, तो सॉकेट से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, सेट एन HTTP हेडर, तो ये देखिए रन विदाउट कलर, ये सब नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें हैं, एंड यहाँ मेंशन है फाइल रिलेटेड कमांड, तो यहां तक आपका फाइल रिलेटेड कमांड है, एंड फाइल रिलेटेड कमांड में WC एक है कि फाइल में कितने वर्ड हैं अवेलेबल, कितनी लाइन है, कैरेक्टर है, WC से तो काउंट हो जाएगा। स्टैट नाम का भी एक कमांड है, उसके थ्रू भी जो हम कर पाएंगे, ठीक है, बट ये पर्टिकुलरली इस नाम से तो कुछ नहीं मिल रहा है,
तो खैर आप लोग अपने एंड से करिएगा सर्च, इसको मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, देखा जाएगा। एक बार इसको सिलेबस को रिव्यू करेंगे कि ये दो चीज ठीक है, मिल जाता है तो अच्छा, उसके बाद की बात है। तो अभी तो किसी को ये नहीं लग रहा है ना कि ये आप लोग भी देख ही रहे हैं सामने की क्या हो रहा है। तो किसी को अभी क्वेश्चन है तो पूछ ले कि क्या है ये, या किसी को कुछ मिला हो तो बता सकता है WS SAT के बारे में। बोलिए भाई कोई अगर कुछ है। नहीं सर, गूगल पे कुछ नहीं दिखा रहा उसके बारे में। नहीं दिखा रहा है ना, तो वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम शुरू से ही जब हम लोग 3rd यूनिट पढ़ रहे तभी से हमको डाउट था कि ये शायद कुछ अलग है, या तो साथ में है या कुछ है। सर वो WC और कैट कमांड तो नहीं है, वो गलत लिखा गया होगा। हो सकता है कैट हो ये, क्योंकि कैट कमांड कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कैट कमांड यहाँ होगा शायद, नहीं है क्या यहाँ? हाँ ये है तो कैट। अब लेकिन कैट है क्या है समझ में नहीं आ रहा है ये। लाइनक्स की बुक है, कई सारी रखे हम, लेकिन उसमें भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। फिर भी क्योंकि सिलेबस है तो सिलेबस वगैरह में एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब समझ लीजिए फ्रैक्शनल में ही एरर होगा, 0.1% की गलती होगी, लेकिन फिर भी अगर ये कहीं किसी को मिल जाता तो अच्छा है। बताइएगा, वो जो भी जहां मिल रहा है वो लिंक शेयर कर दीजिएगा, हमें देख लेंगे क्या है, या हमें किसी बुक में मिल जाता है तो भी अच्छा है। अब ये है ना, जैसे चलिए ये बुक है कौन सी, ये वाली, इस बुक में देखते हैं, सर्च करते हैं। अच्छा ये बुक डाउनलोड किए थे कि नहीं आप लोग? हाँ रुकिए, अच्छा तो 7 MB की बुक है। वाह क्या चल रहा है, इसका लिंक बहुत ही गड़बड़ है। ये क्या है भाई, कॉल टू, क्या यार नेट नहीं चल रहा है क्या सही? सही तो है। 449 रुपए की बुक है, तो हो जाता है तो इसी में देखते हैं। ये लिंक की गड़बड़ी है जो मिल नहीं रहा है। कहीं कोई प्रॉपर बढ़िया लिंक मिल जाएगी तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी, सर्वर की दिक्कत है। इस बुक में अभी आप लोग के सामने ही हम सर्च करते हैं। ये क्या है भाई, here link search myself for long term found only। Hey, PDF डाउनलोड से तो कुछ समझ में या ये देखते हैं क्या है। ये वाली लिंक से करिए जो टेक्स्ट किया हूँ। कहाँ? सर मीट पे ही। ये हम्म, VPN वगैरह ऑन है क्या है?
ये सही है, ये लिंक सही है, हो गया, लेकिन हो जाना चाहिए अभी तक। रॉक्स बिगिनिंग गाइड नेल मैथ्यू। सर्च करते हैं WS। ये ऐसे तो हो चुका, फिर सर्च ही 800 पेज है ना। WS से तो कुछ मिल नहीं रहा अभी तक। करिए सर्च करो, तुम भी कहाँ गए? कुशाग्र थे ना, भेजे थे जो। यस सर, कर रहे हैं। देख लो सर्च करके, कहीं WS मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि होगा तो मैच कर जाएगा तुरंत ही, पता भी चल जाएगा। ये तो विंडोज अलाउज का WS दे रहा है। अब रोज का WS मिलने लगा। हाँ WC ही तो है, WC का तो हम लोग यूज भी किए हैं। वर्ड काउंट, WS तो वही तो। देख एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार चलो हम डिस्कस कर लेंगे सिलेबस कि एक्चुअली में है क्या। अब अगर है ये ठीक है कमांड, कमांड है तो यहां दिखाना चाहिए ना। बोल रहा है दिस इज नॉट अ कमांड। ये प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सब अच्छी बुक है। बुक वगैरह पढ़ी जाती है इत्मीनान से, ठीक है। 2 महीने में क्या बुक पढ़ लेंगे, समरी समरी पढ़नी पड़ेगी। शोज का नहीं मिलेगा। अब 700 पेज आ गए, 800 तो है ही टोटल। ठीक है तो इंडेक्स आ गया। अब क्या मिलेगा? अब जैसे LS देते हैं तो ये है कमांड है एक्चुअली में, तो ये दे देगा तुरंत ही कि LS का यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है सब बता देगा। तो देख लेते हैं सर्च भी कैसे कर रहा है। आल्सो का भी LS दे रहा है। हाँ ये देखिए, जैसे ये मैच कर गया था तो ये दे दिया, WS कहीं हुआ ही नहीं। अगर आपके सिलेबस में C शेल रहता तो ऐसे आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। ये जो C में करते हैं ठीक है वैसे ही करते हैं, बट है नहीं तो बात ही खत्म फिर उसकी, ठीक है।
तो आपका है शेल प्रोग्रामिंग बैश, तो बैश शेल पढ़ना था। ठीक है, सी शेल के बारे में ओवरव्यू दे देंगे एक दिन, ठीक है, किसी दिन। तो नहीं मिला, ठीक है, अब इस बुक में भी डाउनलोड करके सर्च कर लीजिएगा। इसका तो कोई राइटर ही नहीं है यार, लाइनक्स शेल प्रोग्रामिंग का, ये कैसी बुक है। डाउनलोड, इसकी भी पीडीएफ, क्या नाम है, एरिक। अब एरिक तो ये स्पेलिंग दे रहा है यहाँ, यहाँ क्या लिखा है? ये एरिक फॉस्टर जॉन्स, अच्छा। यही है क्या, एरिक? हाँ, ओके। अच्छा ये देखिए, ये स्पेलिंग क्या लिखी है यहाँ? स्पेलिंग तो नहीं गलत होनी चाहिए, यहाँ स्पेलिंग क्या है इसकी, ध्यान दीजिएगा। AERIC, ठीक है, ये एरिक फॉस्टर जॉनसन है। यहाँ क्या लिखा है? एरिक फॉस्टर, और यहाँ अब पता नहीं। हाँ, के एक्स्ट्रा है तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक अगर यहाँ हो रही हो, तो हो सकता है यहाँ भी हो स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, सी हो सकता है हो, या यहाँ जो भी हो, स्टैट हो या कैट हो, कुछ भी पॉसिबल है जब यहाँ दे रहा है ऐसा कुछ। वैसे हमें सिलेबस पे ऐसा नहीं लग रहा है कि गलतियां हो सकती हैं सिलेबस को भी टाइप करने में, लेकिन एक्चुअली में है तो टाइपिंग ही, टाइपिंग में एरर आ सकती है, टाइप जो कर रहा हो वो ध्यान न दिया हो, क्योंकि इंसान ही है वो भी। वर्किंग ऑन इट, एग्जैक्ट मैचेस बताएगा भी क्या? इसमें भी नहीं मिलेगा हमारे ख्याल से। ₹530 पेज है ना इसमें। ठीक है, वो सर्च करिएगा आप लोग इसको। यस सर। सर कोई कमांड रहता तो गूगल पे तो दिखाई देता। कोई, हाँ, कोई कमांड रहेगा वो दिखा देगा, जैसे जो भी आप सिलेबस में जा रहा है, DD कमांड, ठीक है, DD यूनिक्स, ये है ना। अब DD का दूरदर्शन दे रहा है क्या? अब DD है, कमांड लाइन UD दे रहा है पहले ही, ठीक है, जो भी कमांड टाइप करेंगे वो दे ही देगा, बट ये तो दे ही नहीं रहा है। तो अब ठीक है, एक कोशिश कर लीजिएगा अपने एंड से भी। कहाँ?
हाँ क्या यूनिक टू, ये है ना यूनिट टू लाइनक्स। अच्छा ये इसमें भी सेम है। ये क्या है यार, सिलेबस ही कैसा है? ये कैसा सिलेबस है? मतलब है तो वही, लेकिन पूरी 4-5 यूनिट नहीं है, ऐसा क्यों है? सेकंड, तो यही तो नहीं उठा दिए, कॉपी पेस्ट कर दी। देखे तो, और कंप्यूटर नेटवर्क है ये तो। हाँ फाइल रिलेटेड कमांड है ना यहाँ, WSAT। चलो देखते हैं, हम इसको एक बार सर्च करते हैं अपने एंड से, मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। एक मिनट, हम जरा सिलेबस एक सर्च करते हैं, कौन सा सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में भी लाइनक्स है, फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें लाइनक्स है, उसका देखते हैं। ये तो जावा हो गया, सैड हो गया, सीबीओटी हो गया। इसमें जरा देखते हैं कुछ है क्या ऐसा। जनरल पर्पस मैन का लिको प्रिंट, ठीक है। स्लीप प्रोसेस, यूजर आईडी प्रोसेस चेंजिंग, ठीक है। शेल स्क्रिप्ट, टाइप ऑफ शेल, सी शेल, यूनिक्स कमांड, इसमें सी शेल है, ठीक है, सी शेल पढ़ना है। ग्रेप फैमिली शेल वेरिएबल, AW फिल्टर हेड, कट पेस्ट, ग्रेप ग्रेप सॉर्ट, यूनिक TR। इसमें तो कुछ है नहीं वैसा। फाइल रिलेटेड कमांड, आई नोड असाइनमेंट, बुक भी नहीं इसमें लिखी हुई है कि वो बुक है। ठीक है, देखना, आप लोग सर्च करिएगा, हम भी सर्च करेंगे, मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो एक बार डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस में क्या है एक्चुअल में, हम अपने एंड से कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। यस सर। सभी लोग करिएगा, एक के ना भरोसे, जितने लोग हैं, इंटरनेट तो होगा ही, स्मार्टफोन तो होगा ही, बढ़िया सर्च कर सकते हैं। किसी को कुछ कोई लिंक मिल जाए तो मैसेज कर दीजिएगा क्लासरूम पे, वो लिंक ही शेयर कर दीजिएगा।